आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स और फोटोसिंथेसिस। गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें कंडीशंस थी सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कंडीशंस है ये नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो गाइस, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हमें डी स्टार्च प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं डी स्टार्च प्लांट क्या होता है। गाइस, डी स्टार्च प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें से हम स्टार्च को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डी स्टार्च का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टार्च। अगर हम प्लांट्स की लीफ में से स्टार्च को रिमूव कर देते हैं तो वो प्लांट कैसा बन जाता है? डी स्टार्च बन जाता है। तो गाइस, किसी भी प्लांट को डी स्टार्च बनाने के लिए उस प्लांट को हमें एक डार्क रूम में रखना होगा। और कितने आवर्स के लिए रखना होगा? 24 to 48 आवर्स। 24 to 48 आवर्स के लिए हमें एक प्लांट को एक डार्क रूम में रखना होगा, तभी वो प्लांट कैसा बन जाएगा? डी स्टार्च बन जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी प्लांट को डी स्टार्च करने के लिए उस प्लांट को डार्क रूम में रखना होगा 24 to 48 आवर्स के लिए। तो एक डी स्टार्च प्लांट वो प्लांट होता है जिसकी लीफ से स्टार्च रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये चीज याद रखिएगा। तो हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमें डी स्टार्च लीफ की ही जरूरत होगी, वो लीफ जिसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड सभी एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना होगा स्टार्च के लिए। ठीक है, हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना होगा स्टार्च के लिए। तो उसके लिए हम पहले टेस्ट देख लेते हैं कि वो टेस्ट क्या है। तो वही टेस्ट हर एक एक्सपेरिमेंट के लास्ट में परफॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेस्ट फॉर द स्टार्च। गाइस, जिसमें हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन यूज किया जाता है स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टेप्स देखते हैं कि हमें क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं स्टार्च के टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा
boil the leaf in methylated spirit or in alcohol over water bath till the leaf become pale white due to the removal of chlorophyll. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसी लीफ को फिर methylated spirit या फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे ओवर वाटर बाथ. मतलब वाटर तो प्रेजेंट हो गई, एक टेस्ट ट्यूब में हम उस लीफ को डाल देंगे एंड उसमें methylated spirit या फिर अल्कोहल डाल देंगे, देन उसे बॉईल करेंगे. इस वाले स्टेप को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. देखिए स्टूडेंट, इसमें ये हो गया वाटर, ठीक है, और ये वाटर भी क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है. एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में है methylated spirit या फिर हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं. देन ये हो गई लीफ और हम यहाँ पे बर्नर की हेल्प से इसको गर्म कर रहे हैं. तो देखिए पानी तो प्रेजेंट है ही, पर उस पानी के अंदर ही हमने टेस्ट ट्यूब को डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब में methylated spirit है एंड लीफ भी प्रेजेंट है. तो गाइस इस स्टेप में क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. और अगर क्लोरोफिल रिमूव हो गया तो जो लीफ होगी वो कैसी हो जाएगी, पेल व्हाइट कलर की. क्यों? क्योंकि लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से. तो अगर हम क्लोरोफिल को रिमूव कर देंगे तो लीफ कैसी हो जाएगी, पेल व्हाइट कलर की. ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड स्टेप के बाद जो लीफ होगी वो कैसी हो जाएगी, हार्ड एंड ब्रिटल. जो लीफ होगी वो कैसी हो जाएगी, हार्ड एंड ब्रिटल. ठीक है, जो लीफ है वो हार्ड हो जाएगी और आसानी से टूथ बनाने के लिए हमें थर्ड स्टेप है boil the leaf in water to soften it. थर्ड स्टेप में हमें उसी लीफ को वाटर में बॉईल करना होगा ताकि वो लीफ कैसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए. ठीक है, देन जो फोर्थ स्टेप है हमारा मेन स्टेप है. फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उस लीफ को एक डिश के ऊपर रख देंगे और उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे. जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. कुछ पोर्शन हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का और कुछ पोर्शन हो जाएगा ब्राउन कलर का. ठीक है,
हम एक डिश में रखेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो लीफ का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लीफ का कलर दो कलर में हो जाएगा, एक हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का और एक हो जाएगा ब्राउन कलर का। ये दो कलर फॉर्म होंगे। तो गाइस ब्लू ब्लैक कलर का मतलब है वो पार्ट जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का। और अगर ब्राउन पार्ट होगा तो इसका मतलब उस पोर्शन में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम फोर्थ स्टेप में लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो जैसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो लीफ का कलर चेंज हो जाएगा, दो कलर फॉर्म हो जाएंगे, एक होगा ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर का और कुछ पोर्शन हो जाएगा ब्राउन कलर का। अगर ब्लू ब्लैक पोर्शन हो रहा है तो उधर स्टार्च प्रेजेंट है और अगर ब्राउन कलर हो रहा है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये जो पूरा स्टार्च का टेस्ट है ये हमें हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद परफॉर्म करना है, ये पूरा टेस्ट। ठीक है, तो हम हर एक एक्सपेरिमेंट के लास्ट में लिखेंगे टेस्ट फॉर द स्टार्च, तो उसमें ये पूरे स्टेप फॉलो होने हैं। तो हमने कॉमन पढ़ लिया सभी का कि सबके लास्ट में ये वाला स्टेप हम फॉलो करेंगे। अब हम एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें शो करना है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। गाइस इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें वो प्लांट चाहिए जिसमें वेरीगेटेड लीफ हो। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ का मतलब कि उस लीफ में कुछ पोर्शन ग्रीन पोर्शन हो और कुछ नॉन ग्रीन पोर्शन हो। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें प्लांट चाहिए विद वेरीगेटेड लीफ whose some portion is green and some is non-green। ठीक है, तो ऐसे वेरीगेटेड प्लांट के एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल हो गए क्रोटॉन, कोलियस, यूरेनियम। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनकी लीफ कैसी होती है, वेरीगेटेड होती है। मतलब कुछ पोर्शन ग्रीन कलर का होता है और कुछ पोर्शन नॉन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हम। तो एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, भाई हमें डी-स्टार्च प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक एक्सपेरिमेंट में हमें जो प्लांट चाहिए होगा वो कैसा चाहिए होगा, डी-स्टार्च। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में we start the plant by placing it in dark room। फर्स्ट स्टेप में हमें प्लांट को डी-स्टार्च करना होगा। क्यों? क्योंकि हम स्टार्च के लिए ही परफॉर्म कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म होता है एंड ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें तभी पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। हम जो प्लांट ले रहे हैं ऑलरेडी उस प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो पहले हमें उसमें से स्टार्च को हटाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्लांट को डी-स्टार्च करने के लिए डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, देन सेकंड स्टेप
sunlight for few hours. कुछ hours चाहिए, हमने फिर प्लांट को किसमें रख दिया, सनलाइट में रख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में pluck one leaf from the plant. फिर हमने उस प्लांट में से एक लीफ को तोड़ लिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में make the outlines of leaf on paper and mark green and non-green portion on it. उसी लीफ का हम एक आउटलाइन बनाएंगे पेपर के ऊपर और उस पेपर पे हम ग्रीन और नॉन ग्रीन पोर्शन मार्क करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि इस लीफ में ये वाला पोर्शन ग्रीन था और ये वाला पोर्शन नॉन ग्रीन था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं हम इसको। जैसे कि ये लीफ थी, ठीक है, तो इस लीफ में मान के चलिए इतना पोर्शन सिर्फ ग्रीन पोर्शन था, बाकी का पोर्शन कैसा था, नॉन ग्रीन पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है ग्रीन और ये वाला जो पोर्शन है वो है नॉन ग्रीन, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंट के बाद जो होगा वो देन हमारे फिफ्थ स्टेप में होगा, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। फिफ्थ स्टेप में हम स्टार्च वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो अभी हमने पूरा स्टेप देखा था स्टार्च के लिए, वही टेस्ट अब हम लास्ट में परफॉर्म करेंगे। तो जब हम स्टार्च के लिए वो पूरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ग्रीन पोर्शन होगा, ग्रीन पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का। नेक्स्ट जो ग्रीन पोर्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, और जो ग्रीन पोर्शन था हमारा वो ये वाला पोर्शन था, तो ये पोर्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है। और जो नॉन ग्रीन पोर्शन था, जो नॉन ग्रीन पोर्शन था वो पोर्शन कैसा हो जाएगा गाइस, ब्राउन कलर का। वो पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्राउन, मतलब ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो ग्रीन पोर्शन था उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका मतलब इस पोर्शन में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये जो नॉन ग्रीन पोर्शन है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। तो उसी पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो वो था हमारा ग्रीन पार्ट। तो इसी वजह से जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो कैसा हो गया,
ब्लू ब्लैक कलर का हो गया और बाकी का जो नॉन ग्रीन पोर्शन था वो ब्राउन कलर का हो गया। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें हमने शो करा है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम शो करेंगे दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप में हमें अगेन रीस्टार्च प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। टेक अ लीफ ऑफ रीस्टार्च प्लांट। हम क्या करेंगे, रीस्टार्च प्लांट में से एक लीफ ले लेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, cover some portion of leaf with black paper। उस लीफ के कुछ पोर्शन को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे कवर करेंगे हम। गाइस देखिए ये लीफ हो गई, ठीक है। इस लीफ के हमने कुछ पोर्शन को कैसे पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर। तो ये हो गया ब्लैक पेपर, ठीक है। तो कुछ पोर्शन को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। देन थर्ड स्टेप में हमने उसी प्लांट को किसमें रख दिया, सनलाइट में रख दिया। जिस प्लांट की लीफ पे हमने ब्लैक पेपर लगाया था उसी प्लांट को हमने किसमें रख दिया, सनलाइट में रख दिया, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में अगेन फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होगा, स्टार्च वाला टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए जब हम टेस्ट करेंगे फोर्थ स्टेप में तो हम क्या देखेंगे, देखिए इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, लीफ ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब जो नॉन कवर्ड पार्ट था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का, और जो कवर्ड एरिया था वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। ये हो गया ब्राउन कलर का एंड ये हो गया ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में जब हमने स्टार्च के लिए टेस्ट परफॉर्म करा तो हम देखेंगे जो कवर्ड पोर्शन था, कवर्ड पोर्शन कैसा हो गया, ब्राउन कलर का, ठीक है। और जो नॉन कवर्ड पोर्शन था
ब्लू ब्लैक कलर का। गाइस इसका मतलब जिस पार्ट में हमने ब्लैक पेपर लगाया था उस पार्ट में सनलाइट नहीं जा पाई। तब जब सनलाइट नहीं जा पाई तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और ग्लूकोज से स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, पर जो अनकवर्ड पोर्शन था वहां पे सनलाइट गई, फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया था, इस वजह से ये जो पोर्शन है कैसा होगा, ब्लू ब्लैक कलर का, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये पोर्शन कैसा हो गया, ब्राउन कलर का। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने शो करा है दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें हम शो करेंगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में टेक अ प्लांट विद डी-स्टार्च लीफ। हमें वो प्लांट लेना है जिसकी लीफ कैसी हो, डी-स्टार्च हो, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप, द सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस लीफ का कुछ पोर्शन को एक फ्लास्क में रखेंगे और कुछ पोर्शन को एटमॉस्फेयर में ही रहने देंगे। ठीक है, place half portion of leaf in a flask containing potassium hydroxide and remaining half portion in atmosphere। ठीक है गाइस, सेकंड वाले स्टेप को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए गाइस, ये हो गया फ्लास्क, ये है कॉल, ठीक है, ये है डी-स्टार्च लीफ। तो इस लीफ का हाफ पोर्शन को तो हमने फ्लास्क के बाहर ही रहने दिया एटमॉस्फेयर में, और जो हाफ पोर्शन था उसको हमने फ्लास्क के अंदर डाल दिया, और इस फ्लास्क के अंदर
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, फ्लास्क के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फ्लास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, बट बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है। गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, NaOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, KOH absorb carbon dioxide gas present in the flask, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जितनी भी फ्लास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। नाउ थर्ड स्टेप, place the arrangement in sun। अब जितना भी पूरा अरेंजमेंट है हमने इसको बाहर सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में टेस्ट फॉर स्टार्च। गाइस लास्ट स्टेप आ गया, तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं। वही स्टार्च वाला जो पूरा टेस्ट हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, वही पूरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जब हम स्टार्च के लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि जो पोर्शन फ्लास्क के अंदर है वो पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, ठीक है। ये जो पोर्शन फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट है ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। और ये जो आउटर पोर्शन है ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये हो गया ब्लू ब्लैक, और ये वाला पोर्शन हो गया ब्राउन, ठीक है। तो हम लिखेंगे portion of leaf inside flask हो जाएगा ब्राउन कलर का, एंड portion of leaf outside flask हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी प्रेजेंट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता एंड स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। तो गाइस ये हो गया हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने शो करा दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।